बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 साइंस के लेसन 2 की एक्सरसाइज को समझेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है रूट्स। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट। जो फिल इन द ब्लैंक है आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो फर्स्ट में रूट होगा, ठीक है। सेकेंड, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फॉर द प्लांट्स। हम सब जानते हैं कि जो रूट है वो प्लांट के लिए वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, तो इसका आंसर होगा वाटर एंड मिनरल। नीम एंड पीपल हैव टैप रूट। नीम और पीपल का रूट कैसा होता है? टैप रूट। रूट हम लोग दो तरह के पढ़े हैं ना, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो टैप रूट किसका होता है? नीम, पीपल और भी ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं। फिर 4 है कैरेट एंड रेडिश। देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ एंड होना चाहिए। कैरेट एंड रेडिश आर ईडिबल रूट्स। ईडिबल रूट्स हम किसको कहते हैं? ऐसे रूट्स जिनको हम खा सकते हैं, खाने लायक, खाने योग्य रूट्स। फिर मैनग्रोव प्लांट्स हैव ब्रीदिंग रूट्स। जो मैनग्रोव प्लांट्स हैं उनका बताया गया था ना, कुछ रूट्स मार्सी एरिया में ये ट्री होते हैं, ये प्लांट होते हैं, तो वहाँ कुछ रूट्स बाहर की ओर निकल आते हैं फ्रेश एयर के लिए, तो उनको ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं या एरियल रूट्स कहते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स। कैरेट एंड बीट रूट स्टोर फूड इन देम। भाई कैरेट को हम लोग खाते हैं, बीट रूट को भी खाते हैं, तो उसमें तो फूड होता है, ट्रू। बीन्स एंड रोज हैव फाइब्रस रूट्स। बीन्स और रोज का रूट फाइब्रस रूट होता है, नो, फॉल्स, क्योंकि रोज का तो हम सब जान रहे हैं टैप रूट होता है, बीन का भी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर थर्ड है ऑल रूट्स आर ईडिबल। क्या सभी रूट्स खाने लायक होती हैं? नो, फॉल्स हो जाएगा। रूट्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन मार्सी एरिया। क्या रूट को मार्सी एरिया में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है? आप लोग बताइए कमेंट करके कि ऑक्सीजन मिल जाता है काम भर का कि नहीं। अरे भाई नहीं मिलता होगा तभी तो एरियल रूट्स और जिनको हम कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स निकल आती हैं। तो यानी ये सही बात कह रहा है, मार्सी एरिया में रूट्स को पर्याप्त यानी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती, ट्रू। चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द रूट ऑफ दिस प्लांट स्टोर्स फूड। कौन सा प्लांट है जिसका जो रूट फूड स्टोर करता है? बताइए। बहुत अच्छे, कमेंट भी कई लोग कर रहे हैं। जी हाँ, कैरेट। इनमें से कैरेट ऐसा प्लांट है जो कि फूड अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक, उसी को तो हम खाते हैं, उसका रूट ही है ना ये कैरेट। तो दिस प्लांट हैज ए टैप रूट। इस क्वेश्चन को और समझ लें, जो 3 ऑप्शन दिए हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, ये रूट तो होते नहीं हैं, ये तो ऊपर उगते हैं, ग्रो करते हैं, फलते हैं, लेकिन कैरेट रूट होता है, ठीक है। दिस प्लांट हैज ए टैप रूट। कौन सा प्लांट है भाई जिसका रूट टैप रूट होता है? बहुत अच्छे, रोज। इनमें रोज है जिसका रूट टैप रूट होता है, सिंगल लॉन्ग रूट। दीज प्लांट्स हैव ब्रीदिंग रूट्स। कौन सा प्लांट है जिसके पास ब्रीदिंग रूट होता है भाई, सांस लेने वाली रूट? तो वो है मैनग्रोव प्लांट। मैनग्रोव प्लांट ब्रीदिंग रूट कहते हैं हम। डी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 रूट हम जानते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, यही ना होता है, उनका नाम लिखना है हमको। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट। ऐसे 2 प्लांट बताइए जिनकी रूट फाइब्रस रूट हो। फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन ऑल सीरियल्स। सीरियल जो टीवी में देखते हो आप, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सीरियल का मतलब होता है अनाज। जितने भी अनाज हैं, ग्रेन्स हैं, उनको सीरियल्स कहते हैं। तो वो सारे के सारे सीरियल्स की रूट्स कैसी होती है? फाइब्रस। ग्रास की रूट भी आप देखेंगे तो फाइब्रस रूट होती है, बनाना की भी फाइब्रस रूट होती है। वाई डू एरियल रूट्स नीड टू कम आउट ऑफ द सॉइल?
क्वेश्चन 3 कह रहा है कि कुछ प्लांट में क्यों एरियल रूट्स निकल आते हैं। तो आंसर है इन मार्सी एरिया सम ब्रीदिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स कम आउट फ्रॉम द सॉयल टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मार्सी एरिया में क्या होता है ना, प्लांट्स को फ्रेश एयर नहीं मिल पाती उनकी रूट्स को। मार्सी एरिया है, दलदली एरिया है, कीचड़ वाला एरिया है, मडी, तो वहाँ पर क्या होता है उन प्लांट्स की रूट्स बाहर की ओर निकल आती हैं, कुछ रूट्स, जिससे उनको फ्रेश एयर मिलने लगता है एटमॉस्फेयर से, जैसे मैंग्रोव प्लांट। नेक्स्ट ई सेक्शन क्वेश्चन, ड्रा द शेप ऑफ द टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। इसमें तो आप सब एक्सपर्ट हो, मुझे पता है। ये टैप रूट का फिगर है, ये फाइब्रस रूट का। देखिए टैप रूट में एक सिंगल लॉन्ग रूट है और उसी से छोटी छोटी रूट्स निकली हैं, लेकिन एक सिंगल लॉन्ग रूट है। और फाइब्रस में क्या है कि सारी की सारी छोटी स्मॉल रूट्स हैं जो कि सीधे सीधे प्लांट के बेस से एराइज हो रही हैं। तो ये फिगर ड्रा करना है इसका। इन व्हाट वेज इज द टैप रूट डिफरेंट फ्रॉम द फाइब्रस रूट। भाई टैप रूट फाइब्रस रूट से अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है। तो देखिए टैप रूट क्या है, इज ए सिंगल लॉन्ग रूट विद थीन रूट्स एराइजिंग फ्रॉम इट। एक पतला रूट है, मतलब एक लॉन्ग रूट है थिक, और उसके बाद छोटे छोटे कई रूट उससे निकले हैं। प्लांट्स लाइक बीन्स, रोज, लेडी फिंगर, नीम, पीपल हैव टैप रूट्स। इनके रूट्स टैप रूट्स होते हैं। फाइब्रस रूट है सेकेंड, आर दोज इन विच मेनी रूट्स एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। देखिए इसमें सिंगल लॉन्ग रूट नहीं है फाइब्रस में, मेनी स्मॉल रूट्स एराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। प्लांट के बेस से कई जो है स्टेम से रूट्स एराइज हो रही हैं। ए फाइब्रस रूट टेंड्स टू टैपर डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ टैप रूट बढ़ते जाता है। और इसमें जो एग्जाम्पल है आपको बताया गया था, सारे के सारे सीरियल्स, ग्रास, बनाना, इन सब के रूट्स फाइब्रस रूट्स हैं। नेक्स्ट, स्टेट द टू मेन फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स के दो मेन फंक्शन कौन कौन से हैं भाई। तो एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन। वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है रूट प्लांट के लिए, और साथ ही साथ प्लांट को फिक्स करके रहता है, सॉइल को पकड़े रहता है, मिट्टी को, जिसकी वजह से आंधी तूफान आने पर भी प्लांट गिरते नहीं हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन आर द टू मेन functions of roots. In what ways are roots of banyan tree and maize tree special? The branches of a banyan tree get extra support with the help of special roots that grows downwards from the branches. आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये banyan tree कितनी दूर में फैला है, इसके ब्रांचेज कितने दूर में फैले हैं। तो भाई इतने दूर तक जब ब्रांचेज फैले हैं तो बेचारा अकेले कैसे संभालेगा एक ही जगह से। तो इनके ब्रांचेज को सपोर्ट करने के लिए कुछ रूट्स, स्पेशल रूट्स नीचे की ओर प्रोड्यूस हो जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं और ज़मीन से जुड़ जाती हैं। ठीक है, इन रूट्स को प्रॉप रूट्स भी कहते हैं, प्रॉप रूट्स। फिर सिमिलरली सम प्लांट्स लाइक मेज हैव थीन एंड लॉन्ग स्टेम विच रिक्वायर एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कीप देम इरेक्ट। कुछ प्लांट होते हैं ना, उनके स्टेम बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं, लेकिन वो प्लांट तो बहुत पतले होते हैं, हवा चलेगी तो वो टूट सकते हैं, गिर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में भी कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा रूट्स, देखिए ये मेज प्लांट है, मेन रूट नीचे है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा रूट्स एराइज हो गए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ दिया विच रिक्वायर्स एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कीप देम इरेक्ट। सीधा खड़े रहने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह का रूट मेज प्लांट में भी प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जैसे मेज, मक्के का पेड़। चलिए वैल्यू बेस्ड देख लेते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। रोहन शाह राम मनोहर द वॉचमैन कटिंग ए स्मॉल ट्री टू मेक ए फायर टू वार्म हिमसेल्फ। रोहन अपनी सोसाइटी के वॉचमैन को देखता है कि जो राम मनोहर हैं वहाँ के वॉचमैन,
वो एक छोटा पेड़ कट कर रहे हैं, ट्री। क्यों? ताकि वो आग जला सके और ठंड से अपने आप को बचा सके। तो रोहन ही इमीडिएटली आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो। इमीडिएटली मतलब तुरंत। रोहन ने तुरंत उनको रोका, कहा कि ऐसा न करें वो। लेटर ही वेंट होम एंड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव ए ब्लैंकेट टू द वॉचमैन। उसके बाद, लेटर मीन्स बाद में, उसके बाद वह अपने घर गया रोहन, और अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि एक ब्लैंकेट यानी कंबल दीजिए ताकि मैं वॉचमैन को दे सकूं। द वॉचमैन वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द ब्लैंकेट। वॉचमैन तो बहुत खुश हुआ, उसको कंबल मिल गया ठंड से बचने के लिए। ही थैंक्ड रोहन, यहाँ कैपिटल आर होगा बेटा। ही थैंक्ड रोहन एंड प्रॉमिस्ड हिम दैट ही वुड नॉट कट एनी ट्री। उसने रोहन से प्रॉमिस किया, थैंक यू किया कि मैं कोई पेड़ नहीं कट करूंगा। ही आल्सो प्रॉमिस टू चेक दैट नोबडी एल्स डज सो। और उस वॉचमैन ने प्रॉमिस किया कि मैं ये भी देखूंगा कि कोई दूसरा भी ट्री वगैरह को न कट करे। ठीक है बच्चों, तो ये एक स्टोरी हमको दी गई है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज द एबव सिचुएशन टेल्स अस अबाउट रोहन। जो ऊपर सिचुएशन थी, रोहन ने जो काम किया, उससे हमको क्या पता चलता है रोहन के बारे में? पता चलता है कॉन्शियस टूवर्ड्स नेचर। जो रोहन है वो नेचर के प्रति बहुत कॉन्शियस है, जागरूक है और काइंडफुल भी है, क्योंकि उसने वॉचमैन को ब्लैंकेट भी अरेंज कराया ताकि उसको ठंड ना लगे। काइंडफुल मीन्स दयालु है। ठीक है। हाउ डिड ही हेल्प द वॉचमैन। उसने वॉचमैन की हेल्प कैसे किया? ही गिव ए ब्लैंकेट टू द वॉचमैन टू कीप वार्म हिमसेल्फ। उसने वॉचमैन को एक ब्लैंकेट दिया ताकि वॉचमैन अपने आप को गर्म रख सके। कीप वार्म का मतलब गर्म रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन स्टॉप द वॉचमैन फ्रॉम कटिंग ट्रीज। रोहन ने वॉचमैन को पेड़ काटने से रोका। हैव यू ईवर डन एनीथिंग सिमिलर टू सेव योर इन्वायरमेंट। क्या आपने कभी ऐसा कुछ काम किया जिससे इन्वायरमेंट को सेव किया जा सके? तो मेरे को जो समझ में आया मैंने वो आंसर लिखा। यस, आई ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन। हाँ, मैं हमेशा जो भी गंदगी होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसको डस्टबिन में फेंकता हूँ। एंड सजेस्ट टू अदर्स आल्सो, और दूसरों को भी सजेस्ट करता हूँ। तो ये भी तो इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने की बात हुई। तो मैंने अपने स्तर पे ये काम किया। पेड़ काटने से तो हम लोग रोकते ही हैं। कोई गंदगी थ्रो कर रहे हैं हम लोग, वेस्ट मटेरियल, तो हम डस्टबिन में थ्रो करेंगे और दूसरों को भी यही सजेशन देंगे, सुझाव देंगे। तो बच्चों, इस तरह से ये पूरा चैप्टर का एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो भी यू शुड वॉच दिस वीडियो। आपको बार बार वीडियो जब देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी और क्वेश्चन आंसर भी लर्न हो जाएगा। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।